आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। कार्यक्रम अखिल भारत ब्राह्मण महासभा रजिस्टर्ड 1939 में और पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित की गई थी। ये देश के एकमात्र ऐसे ब्राह्मणों की संस्था जो अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर सभी प्रदेश अध्यक्ष और उनके जिलाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक कि हमारी इस सभा का पहले भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग नेपाल में हो चुकी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह राष्ट्रीय व्यापक स्तर पर फैली हुई है। इस कार्य समिति का मुख्य एजेंडा 3 तारीख और 4 तारीख आज को है। प्रखंड जी महाराज इसके अंदर अध्यक्षता का यह शुभारंभ करेंगे और समापन में भी उनका मौजूदगी है। इसका मुख्य एजेंडा ब्राह्मणों के लिए है। दूसरा लेकिन ये है कि जो आज ये पुष्कर में हो रहा है, पुष्कर तीर्थों का गुरु है, तीर्थ गुरु पुष्कर माना जाता है। सारे तीर्थ करने के बाद अगर आप पुष्कर तीर्थ की यात्रा नहीं करते तो उस यात्रा को संपन्न नहीं माना जाता है। ये हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो चूंकि ये पुष्कर में हो रहा है तो हमने ये विशेष तौर पर ये मांग करी है कि ब्रह्मा मंदिर में जो गद्दी है महंत महाराज की, सोमपुरी जी के निधन के बाद में ये सुनी है। तो ये सुनी क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार इसको हस्तक्षेप करे और इस मंदिर के महंत की गद्दी, जो कि महंत का जो कमरा है, मठ है, वो आज भी ताला लगा हुआ है। जो भी व्यक्ति आता है ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करता था, उसके बाद महंत महाराज का आशीर्वाद लेता था, क्योंकि ब्रह्मा मंदिर के महंत की गद्दी शंकराचार्य की गद्दी है। ये कोई व्यक्ति विशेष की गद्दी नहीं है। तो शंकराचार्य की गद्दी का ताला लगा रहना हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। तो हम मांग करते हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा या अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा इस कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव लेके आ रही है कि ब्रह्मा मंदिर की जो गद्दी है उस पर राज्य और केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और इस पर योग्य और शिक्षित जो भी वेद पाठी ब्राह्मण हो इस पर इस गद्दी को आसीन करें। इसमें हमारी मुख्य मांग है। हम यहाँ से प्रस्ताव पास करेंगे, केंद्र सरकार को भिजवाएंगे, राज्य सरकार को भिजवाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार जो कि सनातन धर्म के संरक्षक सरकार है, तो इसलिए तुरंत हम ये मांग करते हैं कि इस गद्दी का जो भी विवादित जो भी मुद्दा है या जो इशू है उसका तुरंत निस्तारण करें, क्योंकि राज्य सरकार हमेशा से किसी भी कोई भी विवाद होता है उसको सक्षम है किसी भी विवाद को खत्म करने के लिए। ये आप कह रहे हो गद्दी नहीं देंगे तो आगे क्या कार्रवाई करोगे? देखो, हम हर स्तर पर कार्य करने के लिए सक्षम है। ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों से कार्य करने में सक्षम होता है। हम शास्त्रों से मांग करते हैं, शास्त्रों से नहीं होता तो आप जानते हो ब्राह्मण अपने मांग के लिए किस हद तक जा सकता है। ये राज्य सरकार भी जानती है और केंद्र सरकार भी जानती है। हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि ब्राह्मण जब जब जगह है जब जब परिवर्तन आए। इसलिए हम केंद्र की मोदी की सरकार और राज्य की जो बदनलाल की सरकार है उनसे मांग करते हैं कि इस गद्दी का तुरंत समाधान करें, क्योंकि मैं इससे मेरा व्यक्तिगत अनुभव वो विशेष लगाव भी है, क्योंकि मेरे ताऊजी भी ब्रह्मा मंदिर के महंत के नाम कैलासानंद पुरी जी और मेरे पिताजी रामेश्वर जी भारद्वाज थे, वो भी ट्रस्टी रहे थे। तो मेरा व्यक्तिगत भी लगाव है और मैं इस समाज की संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा एक विशेष तौर पे ये मांग है। आपका नाम है? महावीर प्रसाद भारद्वाज, जिलाध्यक्ष अजमेर। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जो पंडित मदन मोहन जी मालवीय के द्वारा स्थापित सन 1939 से है, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज ब्रह्म सरोवर पुष्कर के अंदर आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के अंदर विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रांतों के अध्यक्ष एवं अन्य ब्राह्मणजन इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज से वर्तमान में जुड़े हुए विभिन्न ज्वलंत मुद्दे कि आज राजस्थान के अंदर विप्र कल्याण बोर्ड का पूर्व में गठन किया गया था सरकार के द्वारा, अब वो भंग कर दिया गया है। तो हमारी मांग रहेगी कि विप्र कल्याण बोर्ड का भी वापस से पुनर्गठन हो। इसके अलावा आज ब्राह्मण के लिए कोई भी किसी भी अन्य जाति का आदमी कोई किसी भी प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हम मांग करते हैं कि इसके खिलाफ एक कठोर कानून लाया जाए कि हर एक जाति ब्राह्मणों को टारगेट करनी है। जो लोग इस सनातन धर्म को नाश करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं,
वो डायरेक्ट रूप से ना कहकर ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर दे, ताकि शास्त्र ना ब्राह्मण रहेगा, ना शास्त्र रहेगा और ना ही हिंदू धर्म रहेगा। ये प्रारंभ से ही मुगलों काल से ये उनका विचार रहा है कि ब्राह्मणों को नष्ट कर दो तो धर्म नष्ट हो जाएगा। औरंगजेब के टाइम पर चुटिया और जनेऊ, जो कि ब्राह्मणों का एक सूचक है, उनको तोला जाता था ताकि ब्राह्मणों का नाश हो जाए, हिंदू धर्म और सनातन धर्म अपने आप नाश हो जाए। भारत सरकार और राजस्थान सरकार और सभी सरकारों को यदि हिंदू धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो उनको ये करना होगा कि जो कोई भी हमारे ब्राह्मणों के लिए नहीं, किसी भी जाति के प्रति विद्वेष भावना रखते हुए कुछ भी अनर्गल विचार रखता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।